पहले तो मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि G20 की बैठक की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर पहली बार हो रही है और उन बैठकों में 56 बैठकें देश के अंदर होंगी 56 स्थानों पर, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो को चुना। ये मेरे लिए भी गौरव की बात है, इस क्षेत्र के लिए और क्षेत्र की जनता और सभी लोग गौरवान्वित हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको निर्देश है कि G20 की बैठकों में एक परसेप्शन जो भारत के बारे में बनता है, इस दिशा में हम लोग ये प्रयास करें कि दुनिया के देश के जो लोग आएंगे उन्हें लगना चाहिए कि भारत में भारत की संस्कृति, कला, इन सारे मुद्दों पर जो कल्चरली जो स्वागत और वसुधैव कुटुंबकम एक दुनिया एक परिवार, ये जो भाव भारत के अंदर है, इस पर हम उनका स्वागत और सम्मान इतना व्यापक हो कि लोगों को लगे कि दुनिया में किस प्रकार से भारत के लोग आज तहे दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो परसेप्शन भारत के बारे में जो दुनिया के देशों का जो बदलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता का अभियान हम इसलिए चलाएं कि लोगों को लगे कि स्वच्छता के मामले में भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और एक परसेप्शन बदल रहा है, तो जहां पर बैठक हो रही है वहां, जहां नहीं हो रही है वहां भी आज 28 दिन से लगातार खजुराहो के हमारे कार्यकर्ता, आम नागरिक, प्रबुद्ध लोग, हर प्रकार से लोग यहां स्वच्छता के अभियान में जुटे हैं। तो इस प्रकार से बैठक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में लगातार बड़े आयोजन हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मध्य प्रदेश उभर रहा है। चीते मध्य प्रदेश में आए थे, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है और फिर खजुराहो में G20 की बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश एक नए प्रतिमान रच रहा है, लगातार विश्व के नक्शे पर अपना नाम अंकित कर रहा है। बहुत गौरव का क्षण है। बिल्कुल गौरव का क्षण है। आप देख तो रहे हैं कि जिस प्रकार से दुनिया भर के 87 देशों के लोग प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए, 34 देशों के राजनयिक आए और मध्य प्रदेश दुनिया के क्षितिज पर जिस प्रकार से आज गुड गवर्नेंस के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश पर उन्होंने भी बहुत फोकस किया है। इंदौर के समिट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था लोगों को। तो इस प्रकार से मैं ऐसा मानता हूं कि G20 देशों की बैठक मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर होला, भोपाल के अंदर, इंदौर के अंदर और खजुराहो के अंदर। और खजुराहो में कल्चरल ग्रुप की बैठक होना ये और महत्व का इसके कारण से बनता है। संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र खजुराहो को माना जाता है। भारतीय संस्कृति का दर्शन मिलता है। कला, संस्कृति और अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र है। आपने कहा कि एक कला, संस्कृति, अध्यात्म का दर्शन यहाँ पर है, तो इसलिए जो दुनिया के लोग आएंगे जब उसको देखेंगे तो एक अच्छा परसेप्शन और बनेगा और टूरिज्म में और कल्चरली जो एक इम्पैक्ट होगा, ये G20 देशों के कारण से भी इसका भी हमें बहुत लाभ भी मिलेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के बारे में भी एक अच्छा परसेप्शन बने। ये हमारा प्रयास है कि आने वाले लोगों को हम स्वागत, घर घर रंगोली होगी, घर घर दीपक जलेंगे, अपने संस्कृति से स्वागत करेंगे, तो अपने वो कला, वो संस्कृति जो बुंदेलखंड के लिए पहचान बनती है, उसके माध्यम से भी दुनिया के आने वाले देश के लोगों को हम यहाँ के कल्चर के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे। लगातार विकास के काम हो रहे हैं। खजुराहो में रोजगार हम देख रहे हैं कि लगातार मौके रोजगार के आ रहे हैं। खजुराहो की तस्वीर बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में खजुराहो में है और कुछ ऐसे इनोवेशंस हैं कि जो कुछ आपके क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं या खजुराहो का नाम आपने सुधीर जी बड़ी अच्छी बात कही कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। खजुराहो की दशा और दिशा थोड़ी अब माननीय मोदी जी, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के जो प्रयासों से तो जो बदल रही है, आज मुझे बताने में गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। इस खजुराहो के अंदर पूरे देश के अंदर कोई ऐसे पायलट ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे जो हमारे लोगों को अपने यहां प्रशिक्षित करें। दुनिया के देशों में हम जाते थे। 5 पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहे हैं और उसमें 2 खजुराहो के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, बन करके तैयार हैं। आज इनॉग्रेशन होने की बात चल रही थी आज के दिन, लेकिन मैंने अनुरोध किया हमारे एविएशन मिनिस्टर से कि हम मिलकर के थोड़ा आगामी समय में भव्य कार्यक्रम के साथ करेंगे। बुंदेलखंड का युवा अब उड़ान भी भर सकता है अगर वो पायलट बनने की इच्छा रखता है। एजुकेशन में कई प्रकार के यहाँ नई चीजें डेवलप होने के प्रयास हो रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ।
और टूरिज्म बड़े पैमाने पर अब बढ़ने की संभावना दिखती है। और वाइल्ड लाइफ के कारण मुझे लगता है कि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो पॉल्यूशन के अंदर 0% शुद्ध हवा पानी यहां पर है। तो इस दिशा में भी इको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जिस बात का उल्लेख करते हैं, इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात का मैं जरूर माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अटल जी का सपना था कैन बेतवा लिंक परियोजना, 44,605 करोड़ की कैन बेतवा लिंक परियोजना माननीय प्रधानमंत्री ने जो दी है, उसके आधार पर इस क्षेत्र के अंदर ये बुंदेलखंड अब सूखा नहीं हरा भरा बुंदेलखंड होगा। ये बुंदेलखंड अब गरीब नहीं समृद्ध बुंदेलखंड बनेगा। तो इस दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। तो टूरिज्म और बाकी चीजों में भी कई प्रकार के रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। केन बेतवा परियोजना की आपने बात की। बुंदेलखंड आमतौर पर जल संकट के लिए, किसानों की आत्महत्या के लिए जाना जाता है, लेकिन अब केन बेतवा परियोजना जैसी कई चीजें आ रही है, विकास की एक नई गंगा बुंदेलखंड में बह रही है। बिल्कुल जीवन स्तर बदलेगा। बिल्कुल आपने कहा कि जीवन स्तर बदल ही नहीं रहा, जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। आज मैं आप सब लोगों को एक गांव के अंदर ले गया था। आपने देखा था कि गांव का किसान, छोटा सा हमारा एक परिवार, किस प्रकार से संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उसको सड़क मिल गई, बिजली मिल रही है, पानी की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और कैन बेतवा लिंक परियोजना के बाद तो पता नहीं क्या होगा। एक बात सुधीर जी मैं कहना चाहता हूं आज कि यहां लोग कहते हैं कि गरीबी है, ये परसेप्शन बना दिया है। यहां का आदमी बहुत मेहनती है। दूर होगा परसेप्शन दूर होना शुरू हो गया। लोग कहते हैं पलायन होता है, लेकिन दृश्य बदल रहा है अब, क्योंकि लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, काम करते हैं। अब उन्हें अवसर, अपॉर्चुनिटी यहां मिलने लग गए। ये जो धरती है बुंदेलखंड की, ये तो रत्न गर्भा धरती है। अरे पन्ना के अंदर एशिया का सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व, सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व के साथ डायमंड, पन्ना के अंदर सबसे अच्छा डायमंड कहां मिलता है? एशिया का तो पन्ना के अंदर मिलता है। एनएमडीसी की जो पन्ना की खदान थी, जो बंद हो गई थी, हम लोगों ने मिलकर के प्रयास करके, मैं माननीय प्रधानमंत्री का, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी का, जो पर्यावरण मंत्री, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसको पुनः शुरू करा दिया। यहां कई एजुकेशन के बड़े सेंटर्स आने वाले हैं। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। शिक्षा की बात हो गई। पन्ना खासतौर से बुंदेलखंड का जो इलाका है, एजुकेशन में भी डेवलप कर रहा है। पानी और उसकी बात हमने की, केन बेतवा परियोजना की बात करते हैं। बुंदेलखंड की राजनीति कितनी प्रभावी है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो? देश में तो देखिए बुंदेलखंड की राजनीति भी बहुत प्रभावी है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ खड़े होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी सरकार ने यहाँ, अगर आप झांसी से खजुराहो आएंगे, छतरपुर आएंगे, टीकमगढ़ जाएंगे, बघेलखंड तक जाएंगे, जहां भी जाएंगे इतने सुंदर रोड बने हैं। गांव-गांव की कनेक्टिविटी तो है ही। एनएच से लेकर 4 लेन्स, ऐसा लगता है कि हम दुनिया में कहां घूम रहे हैं। ये परिवर्तन आया है। ये भाजपा की सरकार का विकास का मॉडल है। यानी पानी लोगों को मिल रहा है, घर घर पानी पहुंच गया। जब कैन बेतवा लिंक परियोजना होगी तब तो 9 लाख से ऊपर लोगों को पानी, 9 लाख घरों को पानी मिलेगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि एजुकेशन के प्रति भी विश्वविद्यालय, छतरपुर के अंदर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर पन्ना में मेरे यहाँ अभी इसी महीने एग्रीकल्चर कॉलेज नया शुरू हुआ है, जो यहाँ के क्षेत्र के किसानों की दशा दिशा बदलेगा। नौजवानों को हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में उनको अवसर मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज कटनी के अंदर आ रहा है, पन्ना के अंदर भी हम प्रयास कर रहे हैं। यहां भी अभी कई प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, योगा और नेचुरोपैथी को लेकर के बड़ा सेंटर खजुराहो के अंदर मेरा प्रयास है कि जल्दी वो, मैं उसको एक स्टेज तक हम पहुंच गए हैं, भगवान करेगा जल्दी ही वो पूरा होगा। सेंट्रल स्कूल एक आ रहा है। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की चीजों में यहाँ परिवर्तन दिखाई देते हैं और इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं। जब भी कोई काम करना होता है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होती है वो बहुत मायने रखती है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड और यूपी का बुंदेलखंड मिलकर, या दोनों प्रदेशों के नेताओं को साथ मिलकर एक नई विकास की इबारत लिख रहा है बुंदेलखंड। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कैन बेतवा लिंक परियोजना एक छोटे से विवादों में फंसी थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के थोड़े से डिवीजन को लेकर के, पानी किसको कितना मिलेगा। लेकिन जब
योगी जी की सरकार वहां थी, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार पुनः बनी। माननीय मोदी जी की प्रबल इच्छा थी कि अटल जी का सपना पूरा करना है, तो दोनों सरकारें बैठी। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों को भी बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि कैन बेतवा लिंक परियोजना के सारे समस्याओं का समाधान करके और आज 44,605 करोड़ की परियोजना इस क्षेत्र को मिलना, तो विकास से लेकर के हर प्रकार के मायनों में बुंदेलखंड आगे बढ़ेगा। ये मील का पत्थर ये परियोजना साबित होगी और इस दिशा में एक नहीं और भी कई सौगातें उसके कारण से बुंदेलखंड को इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के कई चीजें मिलेंगी। ये तो हुई बुंदेलखंड की राजनीति की बात। हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। 2023 का चुनाव सर पर है, लगभग 10 महीने का वक्त है। क्या तैयारी है बीजेपी? नहीं, तैयारी हो गई। चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और हम प्रत्येक बूथ की तैयारियों में लगे। इस दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 2023 और 24 का चुनाव ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम जीते। कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस बार बहुमत से हम जीतेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत हाई दिख रहा है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, अपने काम, अपने नेतृत्व, अपने संगठन की शक्ति के बल पर हम आगे बढ़ते हैं। संगठन के लेवल पर कांग्रेस काम कर रही है कि बीजेपी का जो था कि बूथ लेवल पर काम होता है, पन्ना लेवल पर काम होता है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसीलिए आई है कि अब हम उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, अब हमारा संगठन मजबूत देखिए, संगठन एक दिन में खड़ा नहीं होता, पीढ़ियां लग जाती हैं। ठाकरे जी से लेकर के कितने लोग खप गए, जीवन लोगों ने लगा दिए, तब संगठन खड़ा होता है। संगठन एक दिन में खड़ा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेतृत्व मिले और उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। जिस तरह से बाबाओं को लेकर लगातार विवाद आ रहे हैं, सियासत हो रही है, चीजें आ रही है, तो कुछ लगता है आपको ऐसा कि लोगों के बीच क्या भाव होता है? नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी हो, समाज के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। बाकी तो इन चीजों में बहुत मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है। समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करने वाले लोग जरूर। ये है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो ये कह रहे थे कि 2023 का जो चुनाव होगा वही नहीं बल्कि 2024 का चुनाव भी बीजेपी बड़े बहुमत से जीतेगी। और जहां तक कांग्रेस के संगठन का सवाल है, तो वीडी शर्मा का यह कहना है कि संगठन एक दिन में खड़ा नहीं होता, उसमें पीढ़ियां लग जाती है। तो निश्चित तौर पर वीडी शर्मा ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि उनको जीत हासिल होगी। नमस्कार।